प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। मैं ब्रदर रोहित कोड़ा पे आप सबका वेलकम करता हूँ द चूजन बिलीवर यूट्यूब चैनल पे। हमारा जो टॉपिक है डे सेकेंड रिपेंटेंस यानी पश्चाताप, मन फिराओ। आज बहुत से लोग पता है सॉरी बोलते हैं, मतलब गलती करके सॉरी बोलते हैं और बोलते हैं मैंने रिपेंटेंस कर लिया, पश्चाताप कर लिया। चोरी करके बोलते हैं सॉरी यार मुझे चोरी नहीं करना चाहिए था बट मैंने चोरी किया तो मैं सॉरी बोल देता हूँ। सॉरी यार मतलब मैंने तेरे गाड़ी को ठोक दिया, सॉरी मैं और इस रिश्ते को मैं बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, सॉरी मैं गलत रिश्तों में था, मैं उससे और आगे दूसरी गर्लफ्रेंड है, मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड है, मैं तुझे लीव करता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। बट हम ये सोचते हैं, पश्चाताप करते हैं यानी रिपिटेंस उसे बोला जाता है। तो प्रियो मैं आपको बताता हूँ कि बाइबल और हम हमारी ज़िंदगी में हम कैसे अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, राइट? जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड डे है रिपिटेंस का, कुछ इस तरह लिखा है फर्स्ट जॉन 1:9 में, फर्स्ट यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या कह रहा है बाइबल? बाइबल ये कह रहा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। आई गिव इट एक्सप्लेनेशन टू यू। रिपिटेंस यानी माइंड प्लस अपना जो डायरेक्शन जो होता है ना वो चेंज करता है अपना माइंड और डायरेक्शन। समझ लो अगर आप लाइक एग्जांपल कि आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है? गाड़ी चलाते आपको पता है आप ओवर स्पीड हो, आपने किसी पार्क गाड़ी को जाके ठोक दिया, पता है? आप वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है तो आपने क्या किया? कार को सॉरी बोल के आप चले गए आगे में। बट आपने पश्चाताप तो किया नहीं ना, उसका जुर्माना आप मतलब वो आपने जो उसका गाड़ी का नुकसान किया, वो गाड़ी को भी आपके भी लॉस हुआ और आगे वाली जो गाड़ी पार्किंग पे खड़ी थी उसको भी लॉस हुआ, ठीक है? आप सॉरी बोल के खींचे के लिए, दिस इज नॉट अ रिपिटेंस, दिस इज नॉट अ पश्चाताप। समझ रहे हो? पश्चाताप कुछ इस तरह होता है, अगर आप एक रहते थे व्यक्ति तो आप उस कार वाले को या गाड़ी को रुकते थे या उसके जो भी डैमेज का जो खर्चा रहता था, जो भी 1,000 2,000 10,000 15,000 जो भी रहता था तो आप उसे देते थे, तो उसको बोला जाता है पश्चाताप, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल है, ठीक है? कि आप कोई गलत रास्तों पे हो, ठीक है? आप लाइक सेकंड एग्जांपल कि आप कोई गलत रास्ते में हो या गलत रिश्ते में फँसे हो, ठीक है? अगर आपको उस रिश्ते से छुटकारा चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप रिश्ता सॉरी बोल के चले जाओगे। बट जो आगे वाले ने आपसे जो उम्मीदें, आपसे जो अटैचमेंट था, वो तो आप तोड़ के चले जा रहे हो ना। मुझे बताओ अगर कोई व्यक्ति को आप प्यार कर रहे हो, आप उसको धोखा देके डायरेक्ट मूव ऑन करके भाग जा रहे हो, तो आप अपने लाइफ में पश्चाताप है ही नहीं ना, आप रिपीटेंस कर ही नहीं रहे हो। वो लाइक आपको कोई दूसरा व्यक्ति पसंद आया या कोई दूसरी चीज़ पसंद आई, तो आप उसको डायरेक्टली सॉरी बोल के खिसक जा रहे हो। आप वहाँ पे पश्चाताप नहीं कर रहे हो। और बोलते आप पता है सब लोग क्या बोलते हैं कि नहीं यार मैं तो उसको छोड़ दिया, मैंने तो जो गलत रिश्ते में था मैंने उसको तो छोड़ दिया, और अपने आप को आप इस तरह मतलब वो सिंपलिसिटी देते हो कि नहीं ये गलत नहीं है, मैंने उसको सॉरी बोला, उसको छोड़ने से पहले मैंने उसको सॉरी बोला, सॉरी बोल के मैं चले गया। बट ये नहीं है ना, ये आपको रिपिटेंस यानी पश्चाताप ये आइडेंटिफाई नहीं करता है। रियल रिपिटेंस पता है क्या होता है? अगर अगर आप कोई गलत रिश्ते में या सही रास्ते में हो या सही रिश्ते में हो, रास्ता रिश्ता अलग है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाईवेज एंड रिलेशनशिप, ठीक है? अगर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है? आपने एक एम्बिशन, एक डिसिप्लिन और एक रास्ता आपके माइंड में या कहीं पे भी बना के रखा कि मुझे एक
सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बनना है, मुझे ये काम करना है, मेरी जवानी में मुझे ये करना है, वो करना है। आपने एक रास्ता चुन के रखा है, बट आपको पता ही नहीं कि मुझे रुकना कब है। रिमेंबर दैट, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। आपको पता ही नहीं कि आपको रुकना कब है। आपको बाइबल बताएंगे, प्रभु यीशु मसीह बताएंगे, पवित्र आत्मा आपको गाइडेंस करेंगी कि आपको कब रुकना है, कब आपको आगे बढ़ना है और क्या कैसा करना है, मुड़ना कब है, सही रास्ता पकड़ना वगैरह वगैरह। जब आपको पता है, जब आपके लाइफ में जब हम रिपीटेंस में पश्चाताप नहीं करते हैं। आपको मुझे बताइए, जब यहूदा इस्करियोती ने जब प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़वाया था, ठीक है, जब वो सेना को लेके जा रहा था प्रभु यीशु मसीह के पास में बगीचे में, जब वो पहाड़ पे जब प्रार्थना कर रहे थे, तो यहूदा इस्करियोती जब प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ रहा था सेना के साथ में, उसके बाद में जब पकड़ाया उसने, ठीक है, जब पकड़ाया तो तब उसको एक नहीं रिपीटेंस नहीं हुआ, मतलब यानी पश्चाताप नहीं हुआ, ठीक है। पकड़ने के बाद में, कोड़े खाने के बाद में जब उसको होश आया कि क्या कर लिया मैंने, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे हरगिज़ नहीं, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब मुझे करना ही नहीं चाहिए था ऐसा। बट उसको उसके बाद में उसको पश्चाताप हुआ, फिर वो अपने आप को उसने कि नहीं उस लेवल तक के ले गया कि खुदा मुझे माफ़ कर। उसने अपने आप में जो एक गिल्टीनेस थी, उसको एक रिपीटेंस था कि नहीं, मुझे माफ़ी मांगना चाहिए, मुझे अब कौन माफ़ करेगा। और उसने फिर अपने अंदर ही अंदर परमेश्वर से माफ़ी मांगा, और अपने आप को जो उसने जो 30 सोने के जो सिक्के थे, जो 30 दिनार लिए थे उसने, सिक्के में जो परमेश्वर को उसने प्रभु यीशु मसीह को दिखा था, तो उसने उस सिक्के को भी लेके उसने फेंक दिया। समझ रहे हो? तो हमें हमारी लाइफ में जो जैसी चीज़ होती है, गलत रिश्ते, आज हम पता है हमारे माँ-बाप को हम गलत तरीके से देखते हैं या गलत उल्टा-सीधा बोलते हैं। अपने माँ-बाप को हम लोग गाली देते हैं। आज पता है आज के दौर में लोग क्या कर रहे हैं, जनरेशन क्या कर रहा है, अपने माँ-बाप को उठा के बाहर फेंक दे रहे। क्या कहते हैं, अनाथालय में छोड़ दे रहे जाके, या रोड पे छोड़ दे रहे। आज आप देखो, ऐसे में सभी को नहीं कह रहा हूँ, वो कोई चुने गिने रहते हैं जो अपने माँ बाप को, जिसने को पैदा किया, आप उसको ही लात मार के भगा दे रहे घर के बाद। दिस इज नॉट राइट ब्रो एंड ब्रदर एंड सिस्टर, ये गलत है बहनों भाइयों। जिन्होंने आपको पैदा किया, जिन्होंने आपको छोटे से बड़ा किया, आप उसको ही घर से बाहर निकाल के फेंक दे रहे हो, ये गलत है। तो हमें पश्चाताप कुछ इस तरह करना है कि हम जब हमारी लाइफ में जब पाप करते हैं, हमारी पुरानी जिंदगी, हमें कैसा, हमारे जो पाप है, सीन बहुत टाइप के पाप है, हमें उससे कैसे दूर रहना है। एक मात्र प्रभु यीशु मसीह को बोलना है कि खुदा कि मैं इस व्यक्ति को माफ नहीं कर पा रहा हूँ, हालांकि मैंने उसको मुंह पे माफ कर दिया, सॉरी ब्रदर, सॉरी बहन भाई करके सामने माफ तो कर दिया, बट लॉर्ड मैं अंदर ही अंदर उसको माफ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। मुझे माफी देने की सत्ता तू दे, शक्ति दे, मुझे तू गाइडेंस कर कि खुदावंत मैं क्या करूँ, आप मुझे बताइए। आप लॉर्ड के सामने प्रार्थना करो, वो प्रार्थना को यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ कि लॉर्ड मैं सिर्फ सॉरी बोल के पश्चाताप करके पिता परमेश्वर में, और उस व्यक्ति को माफ करना चाहती हूँ, आप उसे माफ करो। अब जब तक कि आपके लाइफ में रिपीटेंस नहीं आएगा ना, या 1 यूहन्ना 1:9 जॉन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को अगर मान लें, अगर पता है अगर हम ऐसा नहीं कि मेरे से पाप नहीं हुआ, मेरे से पाप हुआ है, ठीक है, और आज भी होते पाप। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास लाइफ में पाप होते थे और अभी नहीं होते, आज भी होते पाप, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पाप होते आज भी। बट मेरे को पता है कि मुझे कहाँ पे पश्चाताप करना है, मुझे कहाँ पे क्या करना है। आई नो एज वेल एज कि हाउ टू डील विद अस, ठीक है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। बट मैं कहाँ पे जाता हूँ, मैं किसके पास में जाके गिड़गिड़ाता हूँ, मैं किसके पास में जाके मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं रिपीटेंस करता हूँ, मैं मन फिराता हूँ, किसके पास में, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के पास में। उसके पास में मैं रोता हूँ, मैं गिड़गिड़ाता हूँ कि खुदा लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह मुझसे पाप हुआ है, प्रभु यीशु मसीह मैं इसको सॉरी बोलना चाहता हूँ, बट मैं बोल नहीं पा रहा हूँ लॉर्ड, मैं उसको मैं मतलब माफ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कर नहीं पा रही हूँ लॉर्ड, मुझे उससे प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के सामने प्रार्थना करो, आप उसके सामने पश्चाताप करो, तो वो आपको माफ करेगा।
राइट। हम इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आज का जो हमारा जो सेकंड डे का जो चैप्टर था रिपीटेंस एंड पश्चाताप मन फिराव के टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू।